क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है, उनके साथ इतने कम मंदिर क्यों जुड़े हैं? स्वागत है आपका अध्यात्म चर्चा चैनल में। आज हम जानेंगे ब्रह्मा जी की संपूर्ण कथा, उनके जन्म से लेकर शक्तियों, श्रापों और उन रहस्यों तक जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी का परिचय। हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। तीनों का कार्य सृष्टि चक्र को संतुलित बनाए रखना है। ब्रह्मा का कार्य है जीवन, पदार्थ, समय और स्थान की रचना करना। जब सृष्टि आरंभ होती है तो ब्रह्मा सक्रिय होते हैं, और जब सृष्टि का अंत होता है वे विश्राम में चले जाते हैं, अगले कल्प के आरंभ तक। स्वरूप और प्रतीक। ब्रह्मा जी को 4 मुखों के साथ दर्शाया जाता है, जो चारों दिशाओं में ज्ञान के विस्तार का प्रतीक हैं। उनके 4 हाथों में होते हैं वेद, कमंडल, अक्षमाला और कमल का पुष्प। उनका वाहन है हंस, जो विवेक और सही गलत के ज्ञान का प्रतीक है। कल्प और ब्रह्मा का समय चक्र। ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प होता है 4.32 अरब मानव वर्ष लंबा। उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है, जिसे प्रलय कहा जाता है। इस समय सारी सृष्टि लीन हो जाती है और केवल अव्यक्त तत्व शेष रह जाता है। एक पूरा दिन और रात मिलाकर ब्रह्मा का एक युग चक्र बनता है 8.64 अरब मानव वर्ष का। लेकिन ब्रह्मा कोई एक अमर आत्मा नहीं है। हर कल्प में एक नए ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और उनका कार्यकाल 100 ब्रह्मा वर्षों तक होता है। इसका अर्थ है कि अनगिनत ब्रह्मा आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। भगवत कथा से जुड़ी घटनाएं। श्रीमद्भागवत में वर्णित एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा श्री कृष्ण से मिलने गए तो कृष्ण ने अनगिनत ब्रह्माओं को वहां बुला लिया। किसी के 10 सिर, किसी के 100, 1000 या लाख सिर थे। तब हमारे ब्रह्मा को ज्ञात हुआ कि वे केवल एक हैं। अनंत ब्रह्माओं में से ब्रह्मा की उत्पत्ति के विभिन्न मत। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, एक दिव्य स्वर्ण अंडे से उत्पन्न हुए। अन्य ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पुष्प से प्रकट हुए। किंतु अपने अस्तित्व से अनजान ब्रह्मा ने वर्षों ध्यान किया, तब उन्हें विष्णु जी ने सृष्टि का ज्ञान दिया। शक्त संप्रदाय के अनुसार आदि शक्ति ने 3 शक्तियों को प्रकट किया। बाएं नेत्र से ब्रह्मा, राजस, दाएं नेत्र से विष्णु, सत्व, और तीसरे नेत्र से शिव, तमस। फिर उन्हें उनकी भूमिकाएं सौंपी गईं: सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि का आरंभ और सरस्वती की कथा। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा, उन्होंने अपने शरीर से शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो बाद में सरस्वती के नाम से जानी गईं। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उनकी ओर देखने के लिए चारों दिशाओं में 4 मुख उत्पन्न किए। जब सरस्वती ऊपर गईं तो ब्रह्मा ने 5वां सिर भी उत्पन्न कर लिया। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि सरस्वती जी ने उन्हें ये देखकर श्राप दिया कि वे विष्णु और शिव के समान पूजा प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ कहानियों में शिव जी ने उनका 5वां सिर काट दिया और वही श्राप दिया। ज्ञान और धर्म की स्थापना। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की। उन्होंने सप्तऋषियों को उत्पन्न किया: अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, कुत्स और भरद्वाज। मानव जाति के आदि पुरुष मनु भी ब्रह्मा से उत्पन्न माने जाते हैं। अहंकार का पतन। एक समय ब्रह्मा को अपनी सृष्टि पर गर्व हो गया। उन्हें लगा कि वे सबसे महान हैं। लेकिन तब नारद जी ने उन्हें वैकुंठ से लौटकर विष्णु जी की महिमा बताई। ब्रह्मा के भीतर ईर्ष्या और अहंकार जन्म लेने लगा। तब उन्होंने ध्यान में बैठकर अपनी सृष्टि को ही भूलना शुरू कर दिया। वेद बंद हो गए, मंत्र रुक गए, देवता और ऋषि विलीन होने लगे, ब्रह्मलोक सूना हो गया। तभी विष्णु जी प्रकट हुए और उन्हें सिखाया कि सृष्टि अहंकार से नहीं, विनम्रता और धर्म से चलती है। ब्रह्मा ने अपने भीतर झांका और सच्चा ज्ञान पाया। अब वे केवल सृष्टिकर्ता नहीं, प्रभु की आज्ञा का साधन बन गए। श्राप और ब्रह्मा के मंदिरों की कमी। एक प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में आती है। जब ब्रह्मा और विष्णु यह विवाद कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिव एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु ने नीचे की खोज की, ब्रह्मा ऊपर चले। विष्णु ने हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत देख लिया है। इस झूठ के लिए शिव जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पुष्कर, राजस्थान में। कुछ मंदिर तमिलनाडु, केरल और कंबोडिया में भी हैं। ब्रह्मा जी ने न केवल सृष्टि का आरंभ किया, बल्कि ज्ञान, धर्म और जीवन के मूल को स्थापित किया। उनकी कथा हमें सिखाती है, सृजन ही सब कुछ नहीं, सृजन में विनम्रता और उद्देश्य जरूरी है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी दिव्य कथाएं और ज्ञान ला सकें। जय श्री विष्णु, जय ब्रह्मा, जय शिव शंभु।